नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि गुजरात की अदालत में सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए जैसे ही इस बात की सूचना दी है, राजनीतिक दलों में सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ गुजरात बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा राहुल के खिलाफ दर्ज करवाया था। हालांकि गुरुवार को ही राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई थी। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई थी। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है, यानी कि रद्द कर दी गई है। हालांकि राहुल को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नजर नहीं आ रही हैं। आपको बता दें कि वह अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती फैसले को दे सकते हैं, जहां पर अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है, लेकिन अगर ऊपरी अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल तक के लिए कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद सबसे पहला बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री और सपा संयोजक, माफ कीजिएगा, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आया। केजरीवाल ने कहा और कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। और उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह से मानहानि के केस में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि पहले तो बात ईडी या सीबीआई की पूछताछ तक थी, लेकिन अब तो मामला सजा तक पहुंच चुका है। तो वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि झूठे मुकदमों में सदस्यता रद्द की जा रही है, यह जानबूझकर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। बहरहाल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी भी सांसद या फिर विधायक को अगर किसी मामले में 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। साथ ही वह 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो कि उनके लिए बड़ा झटका होगा। कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लगातार आपको बता दें कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से खत्म की गई है, जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद से लगातार कांग्रेसी नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक का भी आयोजन किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो शामिल होंगे और इस बैठक में आगे के जो क्या कुछ पहलू हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। इन 6 आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। राहुल गांधी को सजा हुई है और सजा से उनकी सदस्यता जो है वो चली गई। विपक्ष के साथ बैठक और फिर वहीं विजय चौक पर प्रदर्शन देखने को मिला और राष्ट्रपति से मुलाकात जो है वो होगी और सड़कों पर प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। ना विकास की एक नई आभा के साथ वैश्विक मंच पर पूरी तरह छाता हुआ दिखाई दे रहा है।
तब इन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, तब ये लोग भारत को हर दिशा में बदनाम करके भारत की इस प्रगति में रोड़ा बनना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, कल के दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा है, कैसे जब न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के एक सांसद श्री राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया, वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है, जब एक माननीय न्यायालय ने उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई और कहा कि नहीं, आपका यह वक्तव्य सामान्य संसदीय परंपराओं के विरुद्ध भी है, शिष्टाचार के विरुद्ध भी है, और एक सांसद को इस प्रकार के वक्तव्य कभी शोभा नहीं दे सकते हैं। तस्वीरें आपने देख ली, बयानबाजियां आपने सुन ली। अब हम चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। कुलभूषण त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। अभिषेक वाजपेयी जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा से। तो वहीं राजेश यादव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा कुलभूषण जी आपसे। जिस तरीके से कुलभूषण जी फैसला सामने आया कल, उसके बाद आज नोटिफिकेशन सामने आया, पहला रिएक्शन आपका क्या कुछ होगा? पहला रिएक्शन यही है कि जो पूरा देश और दुनिया को बताया जा रहा था राहुल जी के माध्यम से, वो आज सच साबित दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करने पर उतारू हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और ये सरकार आज सभी हदों को पार कर रही है। और निश्चित तौर पर ये भारतीय संविधान के इतिहास का, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का निंदनीय दिन है कि एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रमुख नेता को, पूर्व अध्यक्ष को, छोटी सी बात को लेकर एक बहुत बड़ा अपराध घोषित करने जैसी कोशिश, चूंकि वो अडानी जी का, मोदी जी का जो एक गोलबंदी चल रही है, जिसे मोडानी कहा जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट की सच्चाई को सामने ला रहे थे, तो उन्हें संसद से ही हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। पूरी तरह से आज जितनी भी संसदीय संस्थाएं हैं, चाहे वो न्यायिक संस्थाएं हैं, सभी संवैधानिक संस्थाओं को आज बौना बनाया जा रहा है, सभी को अपनी एजेंसी के रूप में तब्दील किया जा रहा है। चाहे वो कैग हो, चाहे वो न्यायालय हो, आज उनको स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाएगा और उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार अपनी एजेंसी बना के यूज करेगी। लेकिन ये गलतफहमी है कि इससे विपक्ष की आवाज दब जाएगी और ये लोकतंत्र की हत्या करके एक पार्टी का शासन इस देश में चला लेंगे। ये भारत का संविधान है, ये भारत का लोकतंत्र है, इसे चीन नहीं बनने दिया जाएगा। ये मोदी जी जो चीन से प्रभावित होकर आज यहाँ एक पार्टी का शासन लागू करना चाहते हैं, ऐसा कतई संभव नहीं है और विपक्ष इसका मुंह तोड़ इन्हें जवाब देगा। और आप 2024 देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जो कांग्रेस मुक्त का सपना लेकर ये आए थे, वो तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अपने कृत्यों से आज मोदी जी ने ये तय कर दिया है कि आगे भारतीय जनता पार्टी मुक्त होने जा रहा है, भाजपा मुक्त भारत बनने की ओर। नहीं, लेकिन कुलभूषण जी, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में तस्वीरें देखी थी वो आपके और मेरे सामने भी हैं। संजय जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ आप लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, और जिस तरीके से आगामी चुनाव है लोकसभा के, उससे भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस नतीजे को जोड़कर देखा जा रहा है 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। संजय जी, संजय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संजय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका डिवाइस जो है म्यूट है, उसे प्लीज एक बार अनम्यूट करें। चलिए संजय जी से हम ऑडियो दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे और साथी जो हैं जुड़े हुए हैं, उनका रिएक्शन फटाफट ले लेते हैं। अभिषेक जी, आपका रुख करूंगा।
आप लोगों ने भी खुलकर कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। क्या ये माना जाए कि 2024 के लिए ये पृष्ठभूमि है तैयार की जा रही, जहां राहुल गांधी को कह सकते हैं कि सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई है और अब आप लोग भी उनके समर्थन में उतर आए हैं? क्या पिछले चुनावों की तरह एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जाते हुए आप लोग नजर आएंगे, जिस तरीके से समर्थन किया जा रहा है उनका? देखिए, 2024 के मद्देनजर जो रणनीति है वो आदरणीय अखिलेश यादव की रणनीति पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कहूंगा। जी चश्मदीद अंधा बने, जी चश्मदीद अंधा बने, बहरा सुने दलील, जी झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। जी देखिए, विपक्ष जब कोई बात कहता है और जोर शोर से कहता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने रत्नों के माध्यम से। अभिषेक जी माफ करेगा, आपको एक बार रोक रहा हूं मैं इस बीच। अनुराग ठाकुर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, अपने दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा। देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। एंड द लोकसभा स्पीकर हैज ओनली कंफर्म्ड द लीगल पोजीशन। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी डिसीजन or pass any speaking order. The decision falls under the provisions. यहां पर सुना आपने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को जिस तरीके से सजा सुनाई गई, इसके बाद किस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उसको लेकर अनुराग ठाकुर की ओर से तमाम बातें जो है कही जा रही थी। अभिषेक जी आपका रुख करूंगा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें प्लीज। जी, मैं अपनी वापस से लाइन दोहराता हूं जी। चश्मदीद अंधे बने, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। जी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सामना जब नहीं कर पाती है, सच्चाई का सामना नहीं कर पाती है, तो वो विपक्ष में आदरणीय अखिलेश यादव जी हो गए या कोई और व्यक्ति हो गया, उसकी आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, सरकारी तंत्र का जितना भी उपयोग होता है पूरे विपक्ष के ऊपर लाद देता है ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। जी। आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना डरती क्यों है? क्योंकि उनकी बुनियादें हिल चुकी है। आप देखिए कि पांच स्टेटों से उनकी सरकार जा चुकी है, 5-6 स्टेटों से जा चुकी है सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ चुकी है कि अब उनकी बुनियाद हिल चुकी है पूरी तरीके से। आने वाले जो चुनाव है बाकी जगह भी इनकी सरकार जा सकती है जी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किया कुछ नहीं, देश के लिए नहीं किया। आज वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले बोलते थे कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पे खड़ा हुआ ये छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप सब लोगों ने देखा भी हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने किस लहजे में कहा, किस रूप में कहा, उसको ये भी सोचना चाहिए कि भारत में जन्म लेने के बारे में भी सोचने पे बड़ा पाप लगता है, या और भी कुछ इस टाइप से वीडियो वायरल हुआ, उसके बारे में भी बताना चाहिए था जी। लेकिन विपक्ष जब सच्चाई की बात करता है भारतीय जनता पार्टी से, तो विपक्ष को कुचलने के लिए, मतलब विपक्ष को दबाने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, लगातार यही आरोप है। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पर राजेश जी का भी लेते हैं। राजेश जी, आप लोगों का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि बयान जो है वो सामने आए हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से भी, कई सारे बड़े बड़े मंचों से उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए, बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन जो टेक्निक कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को आती, वो वाली शायद राहुल गांधी को नहीं आई कि मंच से आप कुछ कह दें लेकिन धीरे से आप चिट्ठी लिख के माफी मांग ले। देखिए, मसला यहाँ पे दूसरा है जी।
और अरविंद केजरीवाल जी ने राहुल गांधी के मसले पर जो बोला है जी वो लगभग हर विपक्षी दल का नेता बोल रहा है। जी लोकतंत्र की चादर ओढ़ करके तानाशाही का जो गंदा खेल भारतीय जनता पार्टी चला रही है, इससे जनता पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है जी और ये खेल बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। जिस तरह से न्यायपालिका को प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरह से न्यायाधीशों को राज्यसभा से लेकर के और तमाम संवैधानिक लाभ के पदों पर भेजा जा रहा है, जी उससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि अब कोई भी संस्था जिस पर जनता भरोसा कर सकती थी, जी करती रही है, वो खतरे से खाली नहीं। जिस तरह से राहुल गांधी के मसले पर त्वरित कार्रवाई संसद द्वारा की गई, जी यह भी एक प्रश्न खड़ा करता है। जी 2 साल की कन्विक्शन लोअर कोर्ट द्वारा और उसके विरुद्ध अपील सेशन कोर्ट में हुई है, बेल मिली है, ऐसी क्या जल्दी थी? जी ऐसा लगता है कि जो बार बार राहुल गांधी कह रहे थे कि हमें भी सुनो, हम जवाब देंगे, संसद में जवाब देंगे, आप हमारी बात को सुनने की कोशिश करिए, हमें उम्मीद है कि आप हमें सुनेंगे। बड़े डरपोक लोग हैं। जी जिन बातों को वो कहना चाह रहे थे संसद में, जी उनको रोकने के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचा जाएगा। आमतौर पर, सामान्य तौर पर राजनेता या किसी भी पार्टी का, बड़ी तमाम पार्टियां सत्ता में रही हैं, जी इतना बड़ा कुचक्र। चलिए, मतलब बात कुल मिला जुलाकर राजेश यहाँ पर यही आ रही है कि बीजेपी डर गई है। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आवाज मिल रही है आपको क्या मेरी? हाँ, मिल रही है आपकी आवाज। संजय जी, क्या यह सही है कि बीजेपी राहुल गांधी के बढ़ते कद से डर गई है? क्योंकि जब उनकी ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष आपके ऊपर इस बात से ही हमलावर है कि राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, बीजेपी डर रही है। देखिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी से भी उतना ही डर रही है जी। मनीष सिसोदिया जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, भारत की नहीं, पूरी सवाल दुनिया शायद जानती है। मुझसे किया है। राजेश जी, संजय जी से सवाल है। सवाल संजय जी से है। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग बात कर रहे हैं, कानून की थोड़ी भी जानकारी होगी, रूल ऑफ लॉ सभी को एक समान समझता है। उनको लगता होगा कि वो कांग्रेस के शहजादे हैं, नेहरू परिवार के वारिस हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्रिविलेज नहीं है। कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है। एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट से सजा, जिसको बेल मिली हो, कई न्यायालयों से जो माफी मांग के निकल चुका हो, वो लगातार इस प्रकार की घटनाएं कर रहा हो जो कानून की अवहेलना है, जिसमें वो पूरे के पूरे समाज की मानहानि करता है और उसमें उसको दंड मिलता है। दंड के हिसाब से जो नियम उसने का वायलेशन करता है, उसमें है कि अगर 2 साल या 2 साल से अधिक सजा होगी तो सजा होते ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो भी हुआ है नियम के अनुसार हुआ है और देश के अंदर ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं। हमने इमरजेंसी में सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता को जाते देखा है, हमने इंदिरा गांधी की सदस्यता को जाते देखा है, कांग्रेस की सरकार में लालू यादव की सदस्यता को जाते हुए देखा है, हमने जयललिता की भी सदस्यता को जाते हुए देखा है। तो जो ऐसे आरोप लगाने वाले हैं वो पहले के उदाहरणों को नहीं देख रहे हैं कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, इस बात का उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं मिल सकता कि वो नेहरू परिवार के वारिस हैं, कांग्रेस के शहजादे हैं, तो इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। संजय जी, ये बात तो कानून की हो गई, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया अपनी ओर है, ठीक है, माननीय कोर्ट की ओर से ये फैसला सामने आया है, उसका हम सम्मान करते हैं, ठीक है, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे। लेकिन संजय जी, आप लोगों का स्टैंड क्या होगा, सवाल यहां पर ये है, उसके बाद मैं बाकी गेस्टों के पास जाऊंगा, क्योंकि आरोप सीधे तौर पर आप लोगों पर ही लग रहे हैं। लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये हुआ नहीं है, ये करवाया गया है। देखिए, ये तो जब मामला फंस जाता है तो इसी प्रकार के आरोप करता है। मैं तो कह रहा हूं ना कि इस प्रकार के आरोप कांग्रेस की सरकार में लालू यादव जी पर लगे तो क्या कांग्रेस के लोगों ने उनके खिलाफ इंटेंशनली वो कराया था? देखिए, कानून का अपना दायरा अलग है, न्यायालय का अपना दायरा अलग है।
न्यायालय में केस जाएगा तो न्यायालय अपने कानूनों के आधार पर ही कार्रवाई करेगा। और देश में इसके पहले कानूनों ने अपने अपने अधीनस्थ जो मुकदमे आए हैं उनका निर्णय दिया है। सुप्रीम जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता गई, वो भी अपने आप में इसी तरह का मामला था। क्या उसे कहा जाए कि उस समय की सरकार ने विद्वेषपूर्ण निर्णय किया था? क्या ये कांग्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार है कि लालू यादव की जब सदस्यता गई तो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था? जयललिता की जब सदस्यता गई तो क्या षड्यंत्र रचा था? नहीं। दरअसल एक व्यक्ति को ये अच्छा नहीं लगता कि इस देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो पिछड़े मोदी हो या अल्पसंख्यक मनमोहन सिंह हो, जब भी वो कोई काम करते हैं उनके अपमान का वो कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। चाहे मनमोहन सिंह के बनाए हुए संजय जी, समय थोड़ा कम है, ठीक है, आपकी बातों को समझ गया मैं, ठीक है। जो आप उदाहरण दे रहे हैं उदाहरणों को मैं समझ गया, बातों को भी समझा मैं, समय थोड़ा कम है। कुलभूषण, जल्दी से आपका मैं रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी को कांग्रेस की ओर से लगातार प्रमोट किया जा रहा था, आप लोगों के चेहरा है वो, और लगातार पार्टी को लीड कर रहे हैं, चाहे नेशनल लेवल की बात हो, चाहे अगर प्रदेश के चुनाव हो उनमें भी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ये संकट के बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप लोगों को जिक्र किया जा रहा है कि हाईकोर्ट की ओर से राहत मिलेगी, हाईकोर्ट की ओर से राहत नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर राहत नहीं मिली, 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। मैं पहले तो आपकी इस बात को ठीक कर दूं कि संकट के बादल नहीं, ये संघर्ष के दिन है जी, और ये संघर्ष हम जीतेंगे। राहुल जी ने पहले ही कहा था डरो मत। सच बोलने वाले लोग डरते नहीं है, चाहे जो कर ले भारतीय जनता पार्टी। संजय जी को भी सारे तर्क दे रहे थे, आज पूरा देश देख रहा है और हम सब लोग भी आगे रहेंगे। देखिएगा कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी कि जिस तरह की राजनीति। बड़ा बयान यहाँ पर कुलभूषण जी आपने दिया है कि बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील ये साबित होगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा ये कि आखिरी कील किस तरीके से ठोकी जाती है, निकाली जाती है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को दिया। लेकिन इन सब के बीच ये दिलचस्प है जिस तरीके से इस वक्त सड़कों पर जहां कांग्रेस उतरी हुई है, लगातार आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारों पर यह कारनामा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के संकट के बादल किस तरीके से छटते हुए नजर आएंगे उच्चतम न्यायालय में, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, बने रहें।